सैमसंग का गैलेक्सी S25 बहुत ही जल्दी यहाँ पर इंडिया में लॉन्च हो सकता है और बात करें तो शायद 22 जनवरी को ये चीज आ सकती है, यानी कि अगले महीने ये फोन यहाँ पे आ सकता है। हम बात करें तो गैलेक्सी S25 में ऐसा क्या होने वाला है और क्या ऐसी अलग चीजें होने वाली है। अगर आप ऑलरेडी गैलेक्सी S23, S24 सीरीज का कोई भी फोन चला रहे हैं तो हाँ, गैलेक्सी S25 पे अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि जो लोग आईफोन 16 के यूजर है, आईफोन 15 के यूजर और सोच रहे हैं एंड्रॉइड में कुछ तड़कता भड़कता कुछ मस्ती वाली चीज मिले, तो यार S25 अल्ट्रा का तो आप फिर इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्टिंग और काफी इनोवेटिव चेंजेस आने वाले हैं। देखो, इस बार पे 3 मॉडल्स के बारे में बात करी गई है, गैलेक्सी S25, S25 प्लस और S25 अल्ट्रा। S25, S25 प्लस पिछले साल जैसे ही फॉर्म फैक्टर के अंदर आएंगे और S25 अल्ट्रा आपको देखने को मिलेगा, जो देखने में काफी हद तक गैलेक्सी S24 अल्ट्रा जैसा ही होगा। लेकिन बात करें तो एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि इनके अंदर प्रोसेसर कौन सा होगा, क्योंकि हर कोई यहाँ पर यही सवाल पूछता है कि गैलेक्सी S25 का प्रोसेसर तो बता दो। तो हाँ यार, गैलेक्सी S25 के प्रोसेसर के बारे में एक दो न्यूज है। सबसे पहली चीज, S25 प्लस में आपको Exynos देखने को मिलेगा और S25 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन 8 एलीट देखने को मिलेगा। ये स्नैपड्रैगन 8 एलीट फॉर गैलेक्सी होगा, जो कि एक स्पेशल ओवरक्लॉक्ड वर्जन होगा जो सैमसंग को प्रोवाइड किया जाएगा स्नैपड्रैगन के थ्रू, और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर होगा किसी भी स्मार्टफोन के अंदर। इसके साथ ही इसकी पीक परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, गेमिंग के लिए भी अच्छा होगा और ऑलराउंडर टास्क बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा। इसके साथ ही सैमसंग अपने तीनों ही फोन के अंदर One UI 7 को इंटीग्रेट करेगी, जिसके अंदर इस बार आइकन पैक के अंदर भी चेंज किया गया है और थीमिंग के अंदर भी चेंज किया गया है, और सैमसंग गैलेक्सी AI भी देखने को मिलेगा। और गैलेक्सी AI का एक सेकंड वर्जन यहाँ पे सैमसंग इंट्रोड्यूस करेगी, जिसके अंदर और कई सारे फीचर्स होंगे, और इस बार स्पेशलिटी ये रहेगी कि कई सारी चीजें ऑन डिवाइस कर पाएगा आपका फोन। यानी कि AI वाले टास्क अभी ज्यादातर आपके बाहर सर्वर के थ्रू होते हैं, लेकिन इस बार गैलेक्सी S25 से ही काफी सारे टास्क आप अपने डिवाइस के अंदर यहाँ पे कर पाएंगे। इसके साथ ही बात करें तो कैमरास में भी इंपॉर्टेंट चेंज है, वो है गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के, जिसके अंदर 50 MP के अंदर मेन कैमरा देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और 3x और 5x के जो टेलीफोटो जूम लेंस है उसके अंदर नया 50 मेगापिक्सल के कैमरे को इंटीग्रेट किया जाएगा। वही बात करें S25 प्लस में 50 + 12 + 10 का जो सेटअप रहेगा वो देखने को मिलेगा। इवन बात करें तो यहाँ पे जो मिनिमम रैम जो गैलेक्सी S25 में रखी जाने वाली वो रखी जाएगी मिनिमम 12 GB ऑफ रैम, और S25 अल्ट्रा के अंदर जो फ्रेम रहेगी वो थोड़ी सी कर्व भी रहेगी, और जो फ्रेम रहेगी वो आपकी टाइटेनियम का यूज करके बनाई जाएगी। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का जो नेक्स्ट वर्जन होगा वो आपको यहाँ पे एज अ प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा S25 अल्ट्रा में, और अल्ट्रा के अंदर डेफिनेटली S Pen का इंटीग्रेशन भी यहाँ पे किया जाएगा। इसके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने ऑब्जर्व करी है कि यहाँ पे जो सैमसंग वाले हैं ना, इसके अंदर 7 साल के एंड्रॉइड अपडेट तो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इस बार कंटिन्यूअसली जल्दी अपडेट प्रोवाइड और अपडेट का एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए सीमलेस अपडेट वाले फीचर को भी लेकर आएंगे, जो गूगल ने कुछ साल पहले अनाउंस किया था। सैमसंग के फोन्स के अंदर ये मिसिंग था, लेकिन अब गैलेक्सी S25 लाइनअप से आएगा, जिसके अंदर बेसिकली रहेगा कि अपडेट आएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, फिर सिंपल आपको रीबूट करना है, उसके बाद आप नए सिस्टम के अंदर लॉगिन हो जाओगे, यानी कि आप यहाँ पे नेक्स्ट वर्जन होता है जो एंड्रॉइड का वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो अपडेट का जो सिस्टम रहता है ना, उसे यहाँ पे सीमलेस यहाँ पे करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ ही बात करें बैटरी और चार्जिंग में, तो हाँ यार, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी S25 अल्ट्रा में, और S25 प्लस में लगभग 4000 mAh की, और इस बार भी S25 अल्ट्रा सिर्फ 45 वॉट की चार्जिंग को ही सपोर्ट करेगा, इससे ज्यादा की चार्जिंग आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और 25 वॉट आपको देखने को मिलेगी S25 प्लस में। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, इस बार एक रूमर ये चल रहा है कि सैमसंग वाले अपने गैलेक्सी S25 का एक स्लिम मॉडल भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, जिसे S25 Air या S25 स्लिम कहा जाएगा। ये जो 4th मॉडल है, इसे शायद टीज वगैरह किया जाए जनवरी के अंदर, लेकिन यहाँ पे इस मॉडल को आगे चल के ही मार्केट के अंदर लेकर आया जाएगा, ऐसा लीक्स यहाँ पे कहते हैं। और एक और बात मैंने देखी कि यहाँ पे जो S25 स्लिम होगा, ये पतला और हल्का मॉडल होगा, ये अपकमिंग iPhone 17 Air से कम्पीट करने के लिए सैमसंग डिजाइन करिए, क्योंकि आने वाले समय में कई सारी कंपनीज अपने पतले और हल्के फोन्स के ऊपर काम कर रही हैं, जिसके अंदर उन्होंने नई बैटरी टेक्नोलॉजीज को भी डेवलप किया है, जिस कारण से बैटरी कैपेसिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए एक यहाँ पे अच्छा फोन यहाँ पे क्रिएट किया जा सके जो पतला हो। और इस फोन की खास बात है कि इसके अंदर को अल्ट्रा लेवल के कैमरास देखने को मिलेंगे, और अगर S25 अल्ट्रा लेवल का कैमरा अगर S25 स्लिम या S25 एयर में आता है, ये बहुत सही चीज होगी। लेकिन हाँ, इस फोन के बारे में अभी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, अभी लीक और रूमर फेज में, ऑफिशियल
ऑफिशियली सैमसंग से यहाँ पे कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। इसी के साथ ही बात करें तो कौन कौन से कलर्स में अवेलेबल हो सकता है, देखो ब्लू कलर होगा, ब्लैक कलर होगा, ग्रीन कलर होगा और एक व्हाइट या टाइटेनियम कलर जैसे आप कह सकते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्पेशलिटी होगी यहाँ पे S25 अल्ट्रा की इधर। और बात करें डिस्प्ले साइज की तो S25 अल्ट्रा में 6.9 इंच का डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये डिस्प्ले पहले से ज्यादा बेटर किया जाएगा इस बार और डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफी ज्यादा एनहांस की जाएगी कंपेयर टू अदर एंड्रॉइड के जो मेकर्स होते हैं। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी आ सकते हैं, लेकिन देखने वाली बात हो कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी के फीचर्स आपको इंडिया स्पेसिफिक जो मॉडल्स होंगे उसमें देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि अक्सर ये फीचर्स आते तो है लेकिन बाहर के फोन्स में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। और वहीं बात करें देखो फोन्स के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलेगी। और बात करें प्राइसिंग की तो जो S24 अल्ट्रा आया था उसकी कीमत थी 1,29,999 और देख के ऐसा लगता है कि शायद सिमिलर प्राइसिंग पे S25 अल्ट्रा को भी लॉन्च किया जाएगा। और इसके बाद S24 अल्ट्रा का जब रेट यहाँ पे ड्रॉप होगा तो शायद कई सारे लोग ऐसे होंगे जो S24 अल्ट्रा को यहाँ पर जाकर ले ले। इसके साथ ही यहाँ पे जो Exynos वर्जन होगा उसकी भी देखने वाली बात होगी कि उसके अंदर थर्मल इंप्रूवमेंट कैसे और बैटरी एफिशिएंसी यहाँ पे कैसी रखी गई है, क्योंकि वो भी एक देखने वाली चीज है कि Exynos के साथ जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है प्रोसेसर की वो यहाँ पे क्या कमाल दिखा पाती है, क्योंकि इस बार ऐसे क्लेम किए गए कि यहाँ पे थर्मल्स के ऊपर काफी ज्यादा काम किया गया। और यहाँ पे स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ भी एक बात है कि इस बार 8 Elite जो है वो हल्का सा ओवरहीट हो रहा है। हाल ही में GT7 Pro आया था उसमें ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम्स आई थी और यहाँ पे कई सारे यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर सब थोड़ा सा अंडरक्लॉक करके दे रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पे परफॉर्मेंस को लिमिट किया जा सके, क्योंकि हीटिंग को यहाँ पे कंट्रोल करना है। अब देखने वाली बात है क्या ओवर हीटिंग वाली प्रॉब्लम S25 सीरीज में होगी कि नहीं होगी। इसके साथ ही ओवरऑल बात करें तो हाँ, ओवरऑल जो फोन होगा काफी सही है। AI वाले काफी सारे फीचर इसके अंदर डे 1 पे आपको देखने को मिलेंगे। एप्पल के आईफोन से कंपेयर करें तो ऐसा नहीं होने वाला कि आपको एप्पल के अंदर एप्पल इंटेलिजेंस के लिए वेट करना पड़ा है यार, इसके लिए कोई वेट नहीं होगा। ये काफी सारी चीजें आउट ऑफ द बॉक्स होंगी, कई सारे फीचर्स यूनिक होंगे, ऑन डिवाइस काम करेंगे। और हाँ, अगर मैं एप्पल इंटेलिजेंस से कंपेयर करूँ तो एप्पल इंटेलिजेंस के कंपेरिजन में सैमसंग गैलेक्सी AI आपको ज्यादा बेटर फीचर्स प्रोवाइड करेगा। ये एक काफी अच्छी चीज रहेगी। और हाँ, AI के अंदर और क्या क्या नई चीजें लेकर आने वाले हैं ये हमें उसी टाइम पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो सकता है। लेकिन अभी के समय बात करें तो यार ये काफी इंटरेस्टिंग लाइनअप हो रही है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मैं बता सकता हूँ कि इतना बड़ा मेजर यहाँ पे चेंजेस नहीं आ रहा है। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे माइनर रिफाइनमेंट्स कर रहा है। S22 के बाद माइनर रिफाइनमेंट हुए थे S23 में, S24 में और अब S25 आ रहा है। और अगर आप S22 से पुराना कोई फोन ओन करते हो और यहाँ पे सैमसंग के बेस्ट फोन के ऊपर अपग्रेड करना चाहते हो तो S25 बहुत अच्छी चॉइस हो जाता है। और अगर आप किसी iPhone 14 या 15 को यूजर हो और एंड्रॉइड के ऊपर एक बेहतरीन एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो लग आप S25 के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं। तो यार ये कहानी होती है सैमसंग गैलेक्सी S25 की। आप लोग क्या लगता है किस कीमत पे आएगा फोन, जरूर से नीचे कमेंट में बताएं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।